अपने रीति रिवाज को पकड़िए, उसको अपनाइए। पेरिया तू बीननी सी लगा और सूट पेरा जना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी टाइम हो रहा 11 बजे का, तो मैं कहीं जा रही हूँ। देखिए मैं कौन सा ड्रेस पहनी हूँ, पूरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखकर समझ गए होंगे कि मैं कौन सा ड्रेस पहनी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन सा ड्रेस पहनी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कौन सा ड्रेस पहने हैं, यहाँ का यही परंपरा है। तो ये मैं आज पहनी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी। और मैं जाऊँगी, मुझे जब अगल बगल के लोग देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं ये ड्रेस में। तो देखिए मेरे हाथ में है मूंग, तो मैं मूंग लेकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये बाद में दिखाऊंगी, अगर वो अनुमति देते हैं रिकॉर्ड करने का तो हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो थे मान दो तो हमारी गुड़िया सुत्ती है। और बड़ो आदमी क्या रखी है लिख कर देना है केरल ले तुन का ले मन मेरा बारो काट रहा जे जाम वाए को गगरो डोबे ओ जे जाम वाए को चलो डोबे ओ जे जाम वाए की पर डोबे ओ जे जड़न सिंगाड़ा रे बाग तेरा ऊपर साहेब चोने तो फ्रेंड्स, जो ये सारे कपड़े सजा कर रखे गए हैं ये दिखाने के लिए हैं। एक बार जो औरतें आई हैं गीत गाने के लिए, ये सारे कपड़े वो देखेंगी और जो अपनी इच्छा अनुसार इन्हें दे भी सकती हैं। और इसमें देखिए बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बच्चों के खिलौने हैं, बच्चे के कपड़े हैं, और इसमें सोने चांदी की भी चीज़ें हैं जो उन्हें दिया जाएगा हमारी ननद को। ना बेटा रोड़ा को नहीं करे बेटा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बोलने नहीं देती है। हम चाची जी के यहाँ गए थे, वहां से आ गए हैं और बीच बीच में मेरी ये जो गुड़िया है बोलने नहीं देते, बीच बीच में टपक जाती है। फ्रेंड्स उसका आवाज आता है, देख लीजिए। इसका पहले बात सुन लीजिए फिर मेरा सुनिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, तो वहाँ पे गीत गाने के लिए गए थे। जो हमारी चचेरी ननद है उनका एक प्यारी सी गुड़िया हुई है। तो जब गुड़िया मतलब कोई भी बच्चा जब होता है तो मायके से बहुत सारी चीजें जाती हैं, जैसा कि आपने देखा बहुत सारी साड़ियाँ थी, बहुत सारे खिलौने थे और झूला थे। सब ये सब जो होता है मायके से जाता है, अपनी बेटी के लिए लेकर जाते हैं। तो सभी लेकर जाते हैं, अपने अनुसार लेकर जाते हैं, जिसका जितना होता है उतना लेकर जाते हैं। तो वैसे हम बता दें कि हमारे चाची जी जो हैं वो बहुत सारे दिए हैं, मतलब अपने हैसियत से ज्यादा ही दिए हैं। ऐसे सभी को मन में ऐसा होता है कि हम अपनी बेटी को ये दे, अगर नहीं रहता है तो कहाँ से देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें दिए हैं अपने अनुसार, तो बहुत सारी चीजें थी। तो हमने देखा, और एक पोतड़ा आता है, पोतड़ा उसे कहते हैं, सफेद रंग का रहता है। उसमें एक तो ससुराल में बनते, एक मायके में बनाया जाता है। तो वही बनाने गए थे, गीत गाए, और गीत गाने पर इन औरतों को गुड़ दिया जाता है। तो हमें गुड़ मिला, सभी को गुड़ ही दिया जाता है शुभ कार्यों में। जब भी गीत का या कोई भी शुभ कार्य हो तो यहाँ गुड़ बांटा जाता है, तो गुड़ दिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई, आप लोग देखे, बहुत सारी चीजें देखे, बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलती है। और रहा ये कपड़े की बात जो मैं पहन रखी हूँ, तो फ्रेंड्स ये कपड़े हैं जो यहाँ बहुत प्रचलित है। यहाँ मतलब बहुत पुराने, मतलब बहुत दिनों से, पौराणिक दिनों से इसे पहना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है देखिए, इसमें जो सफेद सफेद है ये बंधेज के द्वारा तैयार होता है। और ये जो घाघरा है, घाघरा लुगड़ी से कहते हैं, यहाँ की रीति है या परंपरा है, मतलब बहुत अच्छे से इसे पहना जाता है, इसे बहुत ही इज्जत दिया जाता है। लेकिन बाहर स्टेट में इसे शायद नहीं दिया जाता होगा। तो मैं इसे पहनी हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। पहले अच्छा नहीं लगता था, अब पहनते हैं तो अच्छा लगता है। और जब वीडियो डालते हैं तो भी अच्छा लगता है। पहले नहीं डालती थी फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, पहले नहीं डालती थी, इसे मैं बहुत ही नीचा समझती थी। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद जैसे जैसे हम घुल रहे हैं यहाँ के वातावरण में, वैसे वैसे मुझे भी बहुत सारी चीजें बहुत अपनी लगने लगी है। तो मैं इसे दिल से अपना ली हूँ फ्रेंड्स। और मतलब ऐसा है कि कहीं भी भारत के कोई भी इलाके में रहिए, अपने रीति रिवाज को पकड़िए, उसको अपनाइए। ऐसे ही विलुप्त होने के कगार पर है भारतीय परंपरा। तो जिस इलाके में जैसा चल रहा है फ्रेंड्स, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए और अपनाइए और अपनी भारतीय परंपरा को बचाइए।
तो फ्रेंड्स मैं एक तो शुरुआत कर दी हूँ, वैसे पहनती तो नहीं हूँ, ऐसे बोलिएगा कि खुद तो सूट पहनती है और भाषण दे रही है। तो फ्रेंड्स भाषण नहीं दे रही हूँ, मतलब कभी कभी पहन लेती हूँ, पहनना भी चाहिए। वैसे जब भी मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं अच्छी लगती है ऐसी कपड़ा पहना कर। अपनी भाषा में कहते हैं ये चौकी लग गए, पेरिया कर तू, बींदनी सी लग गए और सूट पे रह जाना, छोरी सी लग गए। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, तो मुझे काम को भी देखना पड़ता नहीं होता, मतलब शकल सूरत से मतलब नहीं रहता, काम क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर कोई काला इंसान भी ऊंचे पद पर रख कर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सब तारीफ करते हैं, और कोई गोरा चिट्टा होकर भी काम नहीं करे तो उसे गालियां ही देते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है, पैसे प्यारे नहीं होते। पैसे भी प्यारे होते हैं लेकिन उसी हद तक होते हैं, काम प्यारा होता है। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और गरीब को मतलब दान देने से कतराता है तो उसके पैसे कोई काम के नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी तरह मतलब काम करना ही चाहिए हमें, काम ही बताओ कि ऊंचा पद दिलाता है, अच्छे काम करें तभी अब हमको मतलब समाज में इज्जत मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। बाय बाय।